हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? ठीक है, बढ़िया है सबका। मजे में हो सब लोग? ठीक है, चलो मजे में हो तो देखो बेटा, आज क्या पढ़ाएंगे? आज क्लास 9 से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.4। इसमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जब किसी की वैल्यू रख देते हैं पॉलिनोमियल में कोई, जैसे मान लो कि x की वैल्यू रखनी है, तो x इक्वल टू अगर a मान लिया, तो a की वैल्यू जब पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है। यही बात है, समझ में आई बात? ठीक है, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो इसको किसके बराबर रखो? 0 के, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। ये वैल्यू जब भी इसमें पुट करोगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। यही हमारा क्या कहता है बेटा? फैक्टर थ्योरम। यही क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम इसी बात को डिफाइन करता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम आपका 9th में भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिसको फैक्टर थ्योरम पहले से आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करें। आगे क्वेश्चंस की बात करनी है। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर का टेस्ट भी पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ लाइन खींच दूँ? ठीक है, चलो तुम लोग कहते हो तो खींच देते हैं, तुम लोग अपने हो यार। ठीक है, चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन विजिबल होगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़े। पहला, ठीक है, पहले की बात करते हैं। पहले का पहला कहता है कि पी एक्स क्या है बेटा? पी एक्स है, एक्स क्यूब से शुरू है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वो कह रहा है कि इसको चेक करो कि x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है या नहीं है। तो एक बात बताओ कि x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर होगा तो x प्लस 1 को किसके बराबर रखो? 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ लिखो। ठीक, अब क्या करो, p में रखो -1 की वैल्यू ऊपर वाले में। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो जल्दी जल्दी रखो। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट अच्छा बनना चाहिए ना, -1 प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? -1 का क्यूब -1, इसका स्क्वायर प्लस 1, ये -1 और ये +1। -1 से +1 मर गया, -1 से +1 मर गया, यानी 0। p -1 क्या आ गया? 0। तो लिखो सिंस पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0, देयर फोर x -1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, समझते रहिए। ठीक है, सेकंड वाला क्या कहता है? x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। यही है भैया? हाँ यही है। चलो फिर से वही कहानी, सॉरी 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 सॉरी, कि क्या है बेटा? x प्लस 1 क्या है? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर? -1 के बराबर। ठीक है, यही चीज मिल रही है हम लोगों को, x प्लस 1 ही था ना? हाँ ठीक है, चलो तो क्या रखो यहाँ पे? -1, इसको क्या करोगे? -1। अभी एक चीज बताऊंगा, ठीक है। -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, -1 की पावर 4 मतलब 1, ये -3, ये +1, ये -1, ये +1। इस +1 से ये -1 हो गया, ये +1 से -1 मर गया, इसका मतलब क्या बचा? 1। ठीक है, अब लिखो सिंस px नॉट इक्वल टू 0, therefore x plus 1 is not a factor of px। इतनी चीज समझ में आई? अच्छा, यहाँ अब एक चीज देखो, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज माइनस है, मान लो -a या n लिख लेता हूं मैं, नहीं a ही लिखो, उसकी पावर n है। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो, तो क्या होता है, अगर n इक्वल टू ऑड नंबर है तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। अगर n इक्वल टू क्या है? इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। ये चीज लिख लो जल्दी से।
बहुत बढ़िया चीज है। चलो देखो कहाँ से कैसे 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 कैसे, जगह नहीं है हमारे पास, जगह नहीं है तो जगह बनाते हैं यार। देखो जगह बन गई। ठीक है, अब चलो -1 की पावर लिखते हैं 3। 3 कैसा है? ऑड नंबर, तो क्या आएगा -1। -1 की पावर कितनी लिखते हैं? 4। क्या है? इवन है, तो क्या आएगा? +1। बात समझ में आ रही है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलो किसकी बात करनी बेटा? थर्ड और फोर्थ की। इसमें भी सेम काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। क्या? x इक्वल टू x+1 पहले था ना, x+1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। यही वैल्यू रखेंगे। चलो रख दो यहाँ पे -1। ठीक है, जैसे ही -1 रखोगे आप क्या कहोगे कि -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1। अच्छा ये देखो पावर क्या है? ऑड है या इवन है? 4 ऑड है या इवन है? 4 इवन है, तो कैसा आएगा? +1। यहाँ पे +3, यहाँ पे इवन है या ऑड? ऑड है माइनस, तो -1 बचेगा। यहाँ पे 3 इंटू पावर क्या है? ऑड है या इवन है? इवन है, तो कितना बचेगा? +1। ठीक है, यहाँ -1, यहाँ +1। ठीक है, बात समझ में आई? ये 1 -3 +3 -1 +1। ठीक है, +3 -3 से मर गया, -1 +1 से मर गया, 1 बचा ना। ठीक है, 1 बच गया, 1 बच गया, तो लिखो सिंस px नॉट इक्वल टू 0 therefore x+1 is not a factor of px। बात समझ में आ रही सबको? जिसको नहीं आ रहा वो क्या करेगा? कमेंट करेगा, कमेंट 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 कमेंट। चलो कमेंट। यहाँ पे क्या करना है? फिर वही कहानी जो हमें है दोहरानी। चलिए x+1 इक्वल टू 0, बार बार हजार बार एक ही चीज लिखते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो। ठीक है, आता ही रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं मैथ्स में। ठीक है, चलिए रखते हैं। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 और यहाँ +√2। चलो ऑड है या इवन? ऑड है, तो -1। यहाँ क्या है बेटा? यहाँ क्या है? इवन है, +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए -1। अभी देखो -1 है, तो पहले इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इससे एक बार इससे, तो ये क्या हो जाएगा? -1 -√2 और ये +√2। ठीक है, बात समझ में आ रही? यहाँ -2 हो जाएगा ये दोनों मिलके, यहाँ माइनस खुलेगा तो +2 +√2 +√2। ठीक है, ये दोनों मर गए, कितना बच गया बेटा? 2√2। तो लिखो सिंस px इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। आ रही ना बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में देखो एक px दिया है, एक gx दिया है। कह रहा है कि gx बताओ, gx ये वाला चीज इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप डिवाइड करो, डिवाइड करने पे क्या आ जाए आंसर? 0, दैट इज द लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, वो क्या है बेटा? लॉन्ग प्रोसेस है। और आप क्या कर सकते हो? सीधे x की वैल्यू निकालो, x की जगह पे रखो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप क्या कह सकते हो? वो फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो क्या करेंगे? x+1 को क्या रखो? 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक, बात समझ में आई? ये इधर से जाएगा +1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, किसकी? -1 की, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 2 इंटू -1, क्योंकि ये क्या है? पावर ऑड है। ठीक है, यहाँ पावर इवन है, तो ये +1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +2 और -2। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? -2 +1 +2 -1। देखो +2 -2 से मर गया, +1 -1 से मर गया, तो क्या हो गया? 0। p-1 क्या हो गया? 0। तो लिखो सिंस px इक्वल टू 0, देयरफॉर
x प्लस वन ही था ना, ठीक है, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ px, या आप यहाँ लिख सकते हो gx इज द फैक्टर ऑफ px। चलो करो, इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, सेकंड वाला भी करते हैं, ठीक है। x प्लस टू को किसके बराबर रखा, 0 के, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। बात समझ में आई, माइनस का 2। चलो यहाँ वैल्यू रखो, p की जगह पे, x की जगह पे -2, तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 2 प्लस 1, ठीक है। चलो बात समझ में आ रही है, -2 का क्यूब मतलब 8, माइनस का 8, क्यों, क्योंकि पावर क्या है बेटा, ऑर्डर। यहाँ 3 इंटू 4 प्लस का, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। यहाँ -6 प्लस 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस ऐड होते हैं लेकिन साइन माइनस, तो 8 6 14, और प्लस 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 होता है 13, ठीक है। कितना आया, माइनस का 1 आया। बात समझ में आ रही है, माइनस का 1 आया, तो लिखो सिंस px नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आ रही है सबको, मजा आ रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। किसकी बात करनी है, तीसरे वाले की बात करनी है। तीसरा वाला क्या कहता है, कहता है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे p x की वैल्यू 3 रखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27, 4, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये 27 माइनस 36 प्लस 9, यहाँ माइनस करो कितना आएगा, -9, ये क्या हो जाएगा +9, ये कितना हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, नहीं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब वो कह रहा है कि क्या फैक्टर है बेटा, x माइनस 1 क्या है बेटा, फैक्टर है। तो x माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 रख दिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। अब ये पहले से ही कह रहा है फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो px किसके बराबर आना चाहिए, p1 वैल्यू रखेंगे जब p1, तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए बेटा, 0 के बराबर। चलो रखते हैं, ठीक है, वहां पे रखो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस k इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ गया, -2। एक बार फिर से समझो इस चीज को। अगर वो कहता है फैक्टर है, क्या कहता है बेटा, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर गिवन होगा, मान लो फैक्टर दिया तुम्हें x माइनस ए, तो x माइनस ए को क्या करो, 0 के इक्वल रखो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो जब भी तुम पॉलिनोमियल में a की वैल्यू रखोगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जानी चाहिए, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर आ जाएगी तो क्या करेंगे, हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखो जब फैक्टर दिया रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। तीसरे के दूसरे और तीसरे की बात करते हैं। क्या है, फिर वही बात कि x माइनस 1 क्या है बेटा, फैक्टर है। फैक्टर है तो x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है, तो x माइनस 1 को किसको रखो, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1। ये 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए बेटा, 0। जब भी 1 रखोगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जानी चाहिए, 0 के। चलो यहाँ रखो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस k इंटू 1 है यहाँ, ठीक है, √2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का √2। ये इधर दोनों गएंगे तो प्लस वाले इधर जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं, प्लस वाला साइन इधर है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज होने पर। k इधर माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 प्लस √2। यही k की क्या है बेटा,
वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली इधर करेंगे थर्ड वाले में क्या करेंगे बेटा कि वही x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो उसको 0 के बराबर रखो तो क्या आया, x की वैल्यू आ गई। और ये x की वैल्यू जब भी पुट करोगे आप पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। चलो रखो, ठीक, k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो ये हो जाएगा k और यहाँ रूट 2 और यहाँ प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को ट्रांसफर करो तो क्या आएगा, इधर प्लस रूट 2 हो जाएगा और इधर माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है सबको। जब भी वैल्यू रखोगे फैक्टर में तो क्या हो जाएगा वो, ये हम किससे कर रहे हैं क्वेश्चन को, फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बेटा, फैक्टर थ्योरम से। चलो जल्दी से उतार लो। फोर्थ पार्ट की बात कर लें। मजा आ रहा है सबको, मजा करो यार, आराम से पढ़ो, मैथ है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैथ है, मैथ। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, चलो वैल्यू रख दें, वैल्यू रखो, मजे से पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ठीक है, 1, कोई दिक्कत नहीं, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k, तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर फैक्टर है तो क्या हो जाता है बेटा, उसकी वैल्यू रख देंगे किसकी, किसकी, जो हमें न्यूमरिक पता होगा या x की वैल्यू पता होगी उसकी वैल्यू रख देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसलिए हम लोग 0 लेके चल रहे हैं P1 की। ठीक है, जब भी बात करेंगे, यही बात हम कहाँ कर रहे होते हैं, 10th में जीरोज में कर रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको आराम से मजे से पढ़ो, एकदम मजे से, एकदम मतलब बढ़िया, एकदम झकास वाला पढ़ो। ठीक है, यार से पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, देखो यहाँ पे हो गया, उसके बाद k 1 था, 1 था, हमेशा कोफिशिएंट ऐड होता है इसलिए 2k बन गया, माइनस माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, और ये वाला इंटू में था तो यहाँ कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना है। वो भी कौन सा करना है, मिडिल टर्म फैक्टर। तो मिडिल टर्म फैक्टर के लिए देखो कैसा इक्वेशन होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, देखो ध्यान से। पहले क्या करते हो, a और c का क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट। a कौन है बेटा, a कौन है, ये a जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इन दोनों का क्या करते हो आप, प्रोडक्ट करते हो। प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट आ गया m, मान लो प्रोडक्ट आ गया m, a इंटू सी किया और क्या आ गया m, m के क्या करेंगे, फैक्टर। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर। कौन से फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या m के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। m के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। और ये वाला साइन, ये वाला साइन बताएगा कि अगर m के फैक्टर किए, मान लो क्या आ जाता है, x और y आ गया। दो फैक्टर क्या है, x और y। तो x और y इंटू करने पे क्या आना चाहिए बेटा, m आना चाहिए, और x प्लस y करने पे क्या आना चाहिए, b, ये वाला। ठीक है, ये प्लस साइन। ठीक है, अगर यह इक्वेशन में ऐसे होता है ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c होता है, यहाँ क्या होता है बेटा, माइनस c। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो दो फैक्टर आए हैं m के, यानी a इंटू सी करने से अगर m आया है, तो इसके जो दो फैक्टर x और y आए हैं, तो हम कहते हैं कि x इंटू वाई क्या आना चाहिए, m आना चाहिए, लेकिन x माइनस वाई क्या आना चाहिए, b। बात समझ में आ रही। ये माइनस साइन वाला कहाँ बात किया हमने, ये, और प्लस साइन वाला कहाँ बात किया है, यहाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। चलो इतना कॉपी करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा होगा कैसे 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 कर रहे हैं, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। तो इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। a की वैल्यू क्या है, 12, और c की वैल्यू क्या है, 1, यानी a इंटू सी क्या करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। इसी को हमने क्या मान रखा था, m, अभी थोड़ी देर पहले m माना था। 12 के फैक्टर करते हैं, चलो
फैक्टर करें ऐसे वाले 2 6 2 3 3 1 हो गया, ठीक है। फैक्टर कर लिया। अब कैसे फैक्टर करने हैं कि m का बताया था ना, m के ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे क्या आ जाए, एक x आए दूसरा y आए, ठीक है। तो x इंटू वाई क्या आना चाहिए, m आना चाहिए। तो m हमारा क्या है 12, बात समझ में। दो फैक्टर करें और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऐड वाला क्वेश्चन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए m। अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो दो फैक्टर मान लेते हैं, तो मान लेते हैं x हमारा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4 और y क्या हो गया 3, ठीक है। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा 12, m आया, देखो m के बराबर है। 4 प्लस 3 क्या होना चाहिए 7, यहाँ m नहीं होगा यहाँ b होगा, ठीक है। तो ये 7, देखो 7 क्या है b 7 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ लिख लो b इक्वल टू 7, ठीक है। अभी वैल्यू माइनस में नहीं कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ b का कोफिशिएंट कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं, b का कोफिशिएंट, वो भी कैसा पॉजिटिव वाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, सबको समझ में आ रहा है ना मिडिल टर्म कैसे कर रहे हैं। चलिए आज आना जरूरी है क्योंकि 10th में फिर आएगा, फिर पढ़ोगे, फिर कहोगे आया नहीं, है ना। इसलिए ध्यान से समझो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 क्या किया हमने, 4 इंटू 3 बराबर 12, 4 प्लस 3 इक्वल टू 12। तो क्या करेंगे, काम करेंगे अपना 12x स्क्वायर माइनस, ये इसने क्या बताया, इसको प्लस करना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर x, फिर ये प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखिए ध्यान से इसको। चलिए इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 1, फिर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x। ऐसा क्यों हुआ, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर के सारे साइन बदल देता है। कैसे बदल देता है वो भी देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ -2 है तो क्या हो गया, अगर यहाँ कुछ नहीं तो -1 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2 दे देगा। अब इधर बाहर -1 है और अंदर +2 है, ठीक है। तो -1 इंटू +2 तो ये कितना दे देगा -2, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। बात समझ में आ रही सबको, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, whether you are understood or not. If you are not understanding the question then comment me. Okay, चलो कहानी बहुत हो गई, आगे करें, है ना, ज़्यादा कहानी हो गई, ठीक है। अब कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालना इन दोनों में कॉमन। तो ये देखो बेटा, इसको जरा ध्यान से देखो, तो क्या है 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये क्या है 4x। देखो इसमें भी 4x है, इसमें भी 4 और x था, ठीक है। इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो, कहानी समझेगा वो अभी। तो क्या हुआ बेटा, ये पूरा कह रहा हम कूद के जाएंगे, इसने कहा नहीं हम भी कूद के जाएंगे, ठीक है, हम भी कूदेंगे। तो कूद रहे हैं सब लोग भाई, 4 भी बाहर आ गया, ये भी कूद गए। इसके पास देखो क्या बचा, ये और ये 3x। इसने कहा हमारा सब ले लिए हो, हमारे पास क्या बचा, नहीं 1 बचा, ठीक है। कह रहा 1 बचा है, लेकिन हमारा भी जलवा है, ठीक है। तो ये क्या करो, यहाँ पे यही वाला ब्रैकेट वापस लिख दो, जो ब्रैकेट पहला कॉमन आता है वही वाला ब्रैकेट यहाँ वापस लिख देते हैं, ठीक। अब इधर वाले बंदों का काम फिटोस, ठीक। अब क्या करो, इस वाले बंदे को इससे डिवाइड करो, इस वाले बंदे को, तो क्या होगा -3x को किससे डिवाइड कर रहे हैं 3x से। x ने x को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, कितने टाइम 1 टाइम। तो कितना बचा बेटा -1, ठीक है। कितना बचा -1, समझ में सबका आवत है, कितना बचा -1, ठीक है। अब क्या करो, ये कॉमन वाला ब्रैकेट जो था दोनों में, ये दोनों में था तो लिख लिया, और बचा हुआ कहाँ लिख लिया, एक दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। हो गया फैक्टर, आ गया फैक्टराइजेशन, आ गया, समझ में आया ना बढ़िया से। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे समझते हैं। चलिए वहां तक समझ में आया आपको। अब क्या करें बेटा, इस वाले को भी समझें। चलो भैया राजा बेटा बन के समझते हैं, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, किसको 3 नहीं रहे c, ठीक। किसको मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू कितनी 7,
ए इंटू सी करना है, कितना आया 2 इंटू 3 यानी कितना 6। 6 के फैक्टर करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन काम नहीं बन रहा, ठीक है। चलो क्या करो, 2 इंटू 3 इंटू 1 करो तो ये भी तो 6 ही रहेगा, है ना। हाँ बोलो बोलो, है ना ठीक है। तो क्या करो, इतने को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 1 तो कितना आया 6, और 6 प्लस 1 करो तो क्या आया 7 आ रहा है। देखो यहाँ पे प्लस वाला साइन था, प्लस वाला साइन था, प्लस वाला क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए इंटू सी करना चाहिए, एम आना चाहिए, एम के फैक्टर करेंगे तो यानी 2 इंटू 3 करा तो कितना आया 6 आया। फिर हमने कहा था एम के कितने करने हैं, एक्स और वाई करने हैं, तो एक्स वाला हम क्या कर लेते हैं 6 और वाई ले लेते हैं 1, तो x इंटू वाई क्या आना चाहिए था, x इंटू वाई आना चाहिए था m, दैट इज 6 इंटू 1 आना चाहिए था कितना 6, और x प्लस वाई क्या आना चाहिए था b, यानी 6 प्लस 1 करना था तो क्या आना चाहिए था 7। बात समझ में आ रही, यही कहानी थी जो हम पीछे पढ़ते चले आए। यो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो भैया। अब क्या थका के छोड़ोगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस क्या 6 प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आ रहा है तो बढ़ते रहिए भैया, काहे रुके हुए हैं, हाँ रुक के कोई फायदा है। चलिए अंदर x मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पहले दो में कॉमन ले। अच्छा यहाँ देखो 2x स्क्वायर और 6x में क्या कॉमन हो सकता है, तो ये 6x को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हो, इस वाले को 2 इंटू एक्स लिख सकते हो, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है। बात समझ में आ रही, इन दोनों में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अगर नहीं आ रहा तो भाई लिख देता हूँ, ताकि आप ये ना कहो कि सर जो है कहते बस हैं कि मैथ आसान बना देंगे, लेकिन मैथ को आसान करते नहीं हैं, ठीक है। चलो तो हलवा कर देंगे यार, एकदम 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 हलवा, एकदम मतलब खाने में एकदम मतलब मुंह में डाला नहीं गल गया, ठीक है। ये दोनों के पास है, तो चलो यहाँ पे क्या हुआ 2x बाहर आ गया, खुश हो। चलो तो ये बाहर आ गए, तो अब देखो मिटाऊंगा मैं, अब मैं मिटाऊंगा, ठीक है। ये इतना मिट गया, इसने दे दिया, इस वाले ने क्या किया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, क्या बचा बेटा यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3, फिर से लिख दूं, चलो अब लिख देता हूँ, ठीक है, अब लिख देता हूँ, ठीक। बात समझ में आई। यही वाला ब्रैकेट पीछे क्या बताया था, इतने का काम क्या हो गया है, खत्म हो गया, कौन बचा 1x बचा है, 1x को किससे डिवाइड करना है, x से, x ने x को मार दिया, साइन के साथ लेते +1, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 3। सबको समझ में आया, बेहतरीन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए 2 तक आपको आ ही गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करेंगे हम लोग, कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है तो पढ़ते रहो, ठीक है। इसको कंपेयर करो, चाहे कमेंट करो चाहे ना करो, चाहे चैनल सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लेकिन भाई पढ़ते रहो, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। बात समझ में आ रही, सबको समझ में आ रही। चलिए a क्या है बेटा 6, b क्या है 5, c क्या है 6, a इंटू सी करते हैं बेटा, 6 इंटू 6 कितना आया 36 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 करेंगे 18 आएगा, 2 करेंगे 9 आएगा, 2 से 9 नहीं जाता, 3 से जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा इनका उपयोग कर के फ्रैक्शन बनाना, सॉरी फैक्टर्स बनाने हैं, जिसका क्या, ठीक, जिसका देखो यहाँ माइनस करने पे क्या आना चाहिए, ठीक है। अब ये m था, m मिल गया, m इक्वल टू क्या है बेटा 36, m के कितने फैक्टर x और y, यानी x इंटू वाई करने पे क्या आना चाहिए m आना चाहिए, यानी कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए, और x माइनस वाई करने पे भी क्या आना चाहिए, सॉरी x माइनस वाई करने पे b आना चाहिए, और b क्या है बेटा 5। बात समझ में आई, कुछ कर लेते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हुआ 9, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हुआ 4, ठीक है। चलो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 9, बड़ा होना चाहिए x,
ठीक है, x ग्रेटर देन y होना चाहिए और ये होना चाहिए 4। तो यहाँ पे क्या करो बेटा, ये वाला 9 इंटू 4 करो, देखो 9 चौक 36 आ रहा है। इस वाले में देखो 9 माइनस 4 करो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मिल रहा है ना सबको। यहाँ देखो ध्यान से देखो, 9 माइनस 5 करो। 9 माइनस 5 क्यों करेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। b के बराबर है। समझ में आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अच्छा मैंने अभी कहा था सब्सक्राइब मत करो, अच्छा ठीक है चलो भैया तुम्हारी मर्जी, ना करो यार। ठीक है, 6x² प्लस क्या करेंगे बेटा, 9 माइनस 4x माइनस 6। x ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4x माइनस 6। कॉमन लेना, कॉमन लेना सीख रहे हो ना बार बार, चलो फिर से सीखते हैं कॉमन लेना। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 9 को है ना। ठीक है चलिए, ये थोड़ी देर के लिए कुछ कम कर दूं, चलेगा ना। ठीक है, -4x माइनस 6। इधर कॉमन लेने की कोशिश मत करो, अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेटा, 3 और x इसके पास भी है, 3 और x इसके पास भी है, और कुछ है क्या, नहीं। ठीक है, तो 3 और x है तो 3 और x कॉमन निकाल लिए। बचा क्या है, देखो बेटा 2 बचा है और एक x बचा है यहाँ पे, तो 2x। इस वाले के पास सिर्फ 3 बचा है तो 3 हो गया। यही वाला ब्रैकेट हमने क्या कहा था कि यही वाला हमको कहाँ लिखना होता है, पीछे। इस वाले से किसको डिवाइड करना है, इस बंदे को डिवाइड करना है। तो -4x के नीचे अगर 2x रखोगे तो x से x मर गया, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आया, -2। यहाँ क्या लिख दिया बेटा, -2। अब जो कॉमन था ब्रैकेट यानी ये वाला और ये वाला कहाँ लिख दिया, यहाँ 2x प्लस 3, और बचे हुए को कहाँ लिख लिया, एक ब्रैकेट में। आ गया, हो गया फैक्टर, सबको समझ में आया। चलो स्क्रीनशॉट लो। 3 हो गए, 3। अब किसकी बारी है, चौथे की बारी है। किसकी, चौथे की, चौथा। और ये लगा BSNL चौका। ठीक है, ax² प्लस बी ऐसा होता है, हाँ मेरा वाला ऐसे ही है। ठीक है चलो C, क्या करें बेटा, कंपेयर करो। a कितना 3, C कितना 4, B कितना 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। चलो a इंटू सी करो, कितना आना चाहिए बेटा, 3 इंटू 4 कितना 12। कराया क्वेश्चन है, m के कैसे फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं। क्या करने पे कि x इंटू वाई करने पे क्या आ जाए, m आ जाए। m क्या है ये, ठीक, m इक्वल टू क्या है, a इंटू सी। शुरू से ये समझा रहे हैं, चलिए तो चलो लगते हैं। 4 इंटू 3 इक्वल टू एक्स हमेशा ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। 4 12 आ गया, x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ क्या है, x-1 करने पे कितना आना चाहिए, भी आना चाहिए। 4 माइनस 3 किया, कितना आया, 1 किसके बराबर, b के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना बेटा। हाँ ठीक है चलो पढ़ते रहो यार, मैथ्स बिकम इजी। कहा था ना, मैथ्स विल बिकम इजी फॉर एवरीवन। एवरीवन सबको सिखाओ, सबको पढ़ाओ। ठीक है, कोई बेसिक मैथ नहीं लेगा, 9th में हो ना, कोई बेसिक मैथ लेना 10th के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, 10th पढ़ लेना। ठीक, समझ में आ रही बात, हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया पढ़ो यार। बेसिक क्या बेसिक होता है, ऐसा कौन सा मैथ है 10th में कि तुम लोग बेसिक लेके बैठ जाते हो। कुछ बढ़िया एकदम धांसू हो तो समझ में, स्टैंडर्ड लो एकदम, थोड़ा स्टैंडर्ड वाले आदमी बनो। ठीक है, भौकाल बनाओ एकदम। चलो -4x प्लस 3x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक, 4। अब यार यहाँ देखो सिर्फ x कॉमन है, कैसे, ये वाली लाइन तुम लोग लिखवा के रहते हो हमसे, हाँ मानोगे नहीं, करवाते ही रहोगे। ठीक है चलो, अब तुम लोग अपने हो तो लिख देते हैं, नहीं तो बस
उड़ा देते क्वेश्चन पहली लाइन से, ठीक है। चलो सिर्फ x कॉमन है, चलो भैया x कॉमन है तो x निकल आया, क्या बचा है 3x, ये बचा है यहाँ 4 बचा, कैसा माइनस के साथ, पूरा ब्रैकेट कूद गया यहाँ पे, जैसे कूदा इस वाले ने कहा हम तुमका डिवाइड करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अभी अभी डिवाइड करूंगा, कर दिया, 3 बन जा 3, x बन जा 1, तो यहाँ +1, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, डिवाइड कर के रहेंगे। चलिए हो गया, हो गया ना, सबको समझ में आया। फैक्टराइजेशन में अब तो कोई दिक्कत नहीं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या मेथड है ये, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, यही मेथड हम पढ़ा रहे थे अभी तक, इसी से कर रहे हैं एमटीएफ कर रहे थे, ठीक है। सबको समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।